Hello everyone. Today's conversion is ethanol to but1-ine. राइट, तो हम लोग इसको करते हैं. पहली बात तो इथेनॉल क्या होता है? CH3CH2OH. और but1-ine क्या होता है? CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH. तो but1-ine क्यों बोल रहे हैं इसको? बिकॉज नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 4. राइट, तो ब्यूटेन 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन. तो ब्यूट 1 नंबर पे आइन ग्रुप है, दैट इज वाई but1-ine. अब इस कन्वर्जन को करने के डेफिनेटली बहुत सारे तरीके होते हैं. दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑर्गेनिक कि एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक पहुंचने के देयर माइट बी मल्टीपल मेथड्स, और जितने ज्यादा मेथड्स आप सीखोगे उतने ही अच्छा होगा. ये तो ऑब्वियस ही बात है. बट अभी एक मेथड जो मेरे दिमाग में आ रहा है उसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इथेनॉल से but1-ine हमको कैसे मिलेगा? अब उल्टा चलते हैं. अगर मेरे पास एक कंपाउंड होता जो इस तरीके का दिखता, राइट, इथाइन होता ना, तो इथाइन का H+ हटा दो तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज. अगर ये कंपाउंड होता मेरे पास, और अगर मेरे पास एक दूसरा कंपाउंड होता इस तरीके का CH3CH2Cl, तो एक बहुत अच्छी रिएक्शन हो सकती थी. एंड दैट वुड हैव बीन, ये कार्बन का नेगेटिव चार्ज यहां अटैक करेगा एंड क्लोरीन इज अ गुड लीविंग ग्रुप, वो चला जाएगा. राइट, तो आपको इवेंचुअली आपका फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा. ठीक है, तो अगर मेरे पास C ट्रिपल बॉन्ड CH नेगेटिव होता और CH3CH2Cl होता तो ये काम हो जाता. एंड नाउ द गुड न्यूज इज कि ये वाला कंपाउंड हमको आसानी से मिल जाएगा. कैसे? अगर हम इसकी रिएक्शन करा देंगे PCl5 से. नाउ जैसा कि मैं हर कन्वर्जन रिएक्शन में बोलता हूं, हर कन्वर्जन रिएक्शन में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स होते हैं. तो पहला रिएजेंट PCl5. तो आप सब लोग एक चीज याद कर लो, PCl5 के नेम के लिए इट्स अ गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट. क्लोरीनेटिंग एजेंट. तो इसका काम पता क्या होता है? बहुत सिंपल है. OH हटाओ, Cl लगाओ. तो PCl5, PCl3, SOCl2, SO2Cl2, ये सब कुछ है ना, इनको क्लोरीनेटिंग एजेंट बोलते हैं. खैर हमारे क्वेश्चन में हम लोग PCl5 यूज कर रहे हैं, बट PCl3 भी काफी जगह आपको दिखेगा. तो बहुत सिंपल है. तो CH3CH2Cl बन गया. तो हमको भाई एक रिएजेंट जो चाहिए था वो तो हमको मिल गया. अब दूसरा रिएजेंट हमको कैसे मिलेगा? दिस इज समथिंग विच नीड्स टू बी वर्कड आउट. राइट, तो अब आप देखो, वही बात है जो मैंने आपको रैट और मेज वाला एग्जांपल दिया था ना एक बार, वो जो गेम होती थी, रैट को चीज तक पहुंचाना होता था. तो कभी कभी हम स्टार्टिंग से चलते हैं, कभी कभी हम एंडिंग से चलते हैं, और कभी कभी हम दोनों तरफ से चलते हैं. मैं चीज से उल्टा आना शुरू करूंगा और रैट से सीधा आना शुरू करूंगा, फिर बीच में हम लोग मिल जाएंगे, तो आपको रास्ता मिल जाएगा. राइट, दिस इज द मेथड. तो यू नीड टू बी वेरी फ्लेक्सिबल विद द मेथड्स. तो अब देखो, मुझे CH3CH2Cl चाहिए, चलो वो तो मिल गया. बट अब मुझे ये वाला कंपाउंड चाहिए, ये वाला. अब ये कैसे मिलेगा? चलो मैं इसी को आगे बढ़ा के दिखाता हूं कि कैसे कैसे मिल सकता है. अगर मैं यहां पे अल्कोहलिक KOH डालूं. नाउ डियर स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेंबर दिस रिएजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अभी मैंने आपको PCl5 के उसके बारे में बताया कि ये करता क्या. सिमिलरली अब अल्कोहलिक KOH क्या करता है, ध्यान से सुनो. ये एलिमिनेशन करता है. किसका एलिमिनेशन? HCl का, HX का. ठीक है, अब इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में और स्टडी कर सकते हैं हम लोग. 2 तरीके के KOH आपको मिलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. एक होगा एक्वस KOH, एक होगा अल्कोहलिक KOH. राइट, एक्वस KOH का काम होता है सब्सटीट्यूशन करना. मैं आपको करके दिखा देता हूं, उसके लिए मुझे स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी, बट आई होप आप उससे पहले ये सब लिख लोगे. राइट, सो दैट आपको कनेक्शन समझ में आए. तो मैं आपको ये चीजें कैसे करते हैं वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं. तो हम लोग स्टार्टिंग से भी चलेंगे, पीछे से भी चलेंगे, और कैसे हम लोग इवेंचुअली रास्ता निकालेंगे. आप मेरे साथ साथ लिखते रहोगे ना, तो इट विल बी वेरी गुड. तो आई होप आपने लिख लिया होगा. अब मैं जरा आपको अल्कोहलिक KOH के बारे में थोड़ा बता दूं और इस रिएक्टेंट को यूज करके देखते हैं. तो देखो, अगर मेरे पास CH3CH2Cl नाम की चीज है
और अगर आप उसमें एक्वस KOH डालोगे तो बहुत ही सिंपल है, क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन किसका, देखो ये Cl आ जाएगा K के साथ और ये OH चला जाएगा Cl की जगह पे, तो CH3CH2OH, क्लोरीन हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय OH। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि देखो OH था, इसने कार्बन पर अटैक किया होगा, क्लोरीन चला गया होगा, आप जैसे भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर एक्वस KOH होता है तो सब्स्टिट्यूशन होता है, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर एल्कोहलिक KOH होता है तो एलिमिनेशन होता है। मैं वो भी करके दिखा देता हूं। तो एल्कोहलिक KOH होता है तो सबसे पहले क्या बनेगा, ध्यान से सुनो, इस कार्बन से Cl जाएगा और इस कार्बन का H जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, इसको CH2 लिख देता हूं और इधर H लिख देता हूं। तो ये H जाएगा, ये Cl जाएगा, HCl चला जाएगा। ठीक है, इसी को एलिमिनेशन बोलते हैं। एलिमिनेशन मतलब कोई गया बट कोई नया आया नहीं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक गया तो एक आया। तो सब्स्टिट्यूशन में हमने देखा कि क्लोरीन गया और OH आ गया, बट यहाँ एलिमिनेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि दो लोग गए बट कोई आया नहीं, तो फिर कार्बन को भी तो अपने 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करने हैं ना, डबल बॉन्ड हो जाएगा, राइट। तो अब आप इसको कैसे दिखा सकते हो, आप ऐसे दिखा दो। एलिमिनेशन भी 3 तरीके की होती है, E1, E2, E1CB, इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो है, ओके डोंट वरी। बट द पॉइंट इज कि कौन सी वाली है इसके ऊपर अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, बट फंडा बड़ा सिंपल है। OH इस H+ को ले गया, ये H+ का बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ और ये Cl इधर से चला गया। तो मेन बात है, H गया, Cl गया, और यहां पे आप देखो इन दोनों के बीच में आपको एक डबल बॉन्ड दिख जाएगा, राइट। तो अब आप पहली चीज जो याद करनी है आपको कि अलग अलग रिएजेंट क्या करते हैं। तो एक्वस KOH करता है सब्स्टिट्यूशन, हैलाइड को हटा के लगा देता है OH, बट एल्कोहलिक KOH करता है एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन के बाद क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट, मतलब डबल बॉन्ड आ जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो हमने अभी अभी जो स्टेप किया था उसमें ये वाला जो कंपाउंड था ना, इसको हमने अल्कोहलिक KOH में डाला था। तो आई होप आपने लिख लिया, तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब हमारे पास ये कंपाउंड था CH3CH2Cl, राइट। हमने इसके ऊपर डाला अल्कोहलिक KOH और अब हमको मिल गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट, ये बन गया। अब हमको बनाना क्या था, आपको याद है, आप अपने नोट्स में देखो, हमको ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बनाना था। अब ये एक बहुत अच्छी रिएक्शन है, ये एक अलग से क्वेश्चन की तरह भी आती है। एक डबल बॉन्ड को, एल्कीन को आप एल्काइन कैसे बनाते हो, राइट। तो अब इसमें अगर मैं ब्रोमीन ऐड कर दूं, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, देखो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा तो ये सारे ऑप्शंस आपको वहीं दिख जाएंगे। तो ब्रोमीन का एडिशन पता कैसे होता है, बहुत सिंपल है, डबल बॉन्ड टूट जाएगा और 2 ब्रोमीन आ जाएंगे, राइट, ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम अगर वापस से अल्कोहलिक KOH डाल दें तो ध्यान से सुनना, ये जो CH है ना, CH2, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन 1 ब्रोमीन है, राइट। अब देखो, अगर मैं बेस, बेसिकली अल्कोहलिक KOH इज बेस, अगर आपको स्ट्रॉन्ग बेस डालते हो अल्कोहलिक KOH की जगह पे, मान लो NaNH2, तो इसका भी काम है एलिमिनेशन करना। और अब 2 बार एलिमिनेशन होगी, ध्यान से सुनना। पहले एक कार्बन का Br और एक कार्बन का H चला जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो CH डबल बॉन्ड CH, एक Br और एक H, ठीक है। वैसे एलिमिनेशन ऑपोजिट वाला होता है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको अभी। अब इसमें से वापस एलिमिनेशन हुआ, आपने NaNH2 डाल दिया, अब ये एक H और एक Br फिर से चला गया, राइट। तो अब क्या मिल गया आपको, अब मिल गया CH डबल बॉन्ड तो पहले से ही बन गया था, ट्रिपल बॉन्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, डू यू अंडरस्टैंड कि ये जो डबल बॉन्ड था एल्कीन, इससे हमने अल्काइन कैसे बनाया, यहां तक समझ में आ गया। अब एक फाइनल स्टेप, क्या आपको ये पता है कि अल्काइन का जो हाइड्रोजन होता है ना, वो एसिडिक होता है।
ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एल्काइन का हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ये क्यों होता है मैं आपको इस वीडियो में ये भी बता दूंगा, बस पेशेंटली सुनते रहो और लिखते रहो, ठीक है। अब एक्वस NaNH2 इज अ बेस, तो ये बेस तो है ही, तो अगर एसिडिक हाइड्रोजन है और बेस है तो बेस उस H प्लस को उड़ा देगा, तो आपको पता क्या मिलेगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां भी एक H हुआ करता था बट इसको तो H प्लस की फॉर्म में उड़ा दिया गया, राइट। और अगर ये H प्लस चला गया तो फिर इवेंचुअली क्या बचा, दैट इज कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो मैं इसको आपको अच्छे से करके दिखा देता हूं सो दैट आपको थोड़ा और समझ में आए। तो उसके लिए मुझे एक छोटी सी चीज यहां करनी होगी, तो मैं इसको जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूं, राइट। अब एक बेस आया, तो बेस ने इस H प्लस को खींच लिया और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, तो इवेंचुअली आपको मिला C ट्रिपल बॉन्ड CH नेगेटिव। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये वाला हाइड्रोजन को नहीं खींचेगा क्या? यस, अगर आपने बेस ज्यादा डाला तो दूसरे हाइड्रोजन को भी खींच लेगा, इसीलिए आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस 1:1 डालना। तो अगर एल्काइन के 1 मोल है तो आपको इस बेस का भी 1 ही मोल डालना है, राइट। तो वो तो प्रैक्टिकल चीजें हैं, वो मैनेज हो जाती है, डोंट वरी, राइट। अब ये हमको एक कंपाउंड मिल गया, अब ये वाला कंपाउंड भी हमको मिल गया और ये वाला कंपाउंड तो हमारे पास था ही। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन से, इन दोनों के एंगेजमेंट से इवेंचुअली हमको क्या मिलेगा, द फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। और ये मैंने आपको पिछले पेज पे करके दिखाया था, मैं एक बार वापस से बता देता हूं। ये नेगेटिव चार्ज ने अटैक किया यहाँ पे और ये क्लोरीन चला गया, तो इवेंचुअली वी गेट आवर फाइनल प्रोडक्ट, राइट। तो हमने एक छोटी सी कन्वर्जन रिएक्शन के बहाने क्या क्या सीख लिया। पहली बात तो कि डबल बॉन्ड, दैट इज एल्कीन को एल्काइन कैसे बनाते हैं। फिर दूसरी चीज हमने क्या सीख ली, एल्कोहलिक KOH एंड एक्वस KOH में क्या डिफरेंस होता है। और अब हम एक तीसरी चीज भी सीखेंगे, वो ये होगी कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का हाइड्रोजन एसिडिक क्यों होता है। एक कन्वर्जन से हमको 3 कॉन्सेप्ट सीखने को मिल गए, तो ऐसे ही आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखते रहो, नोट्स बनाते रहो, आपकी ऑर्गेनिक अच्छी हो जाएगी। तो चलो हम फटाफट देख लेते हैं ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक क्यों होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट अंडरस्टैंड दिस, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, हाइड्रोजन की 2.1, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंस होता तो कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेता और हाइड्रोजन को भगा देता, बट अभी ऐसा नहीं हो रहा। क्यों? बिकॉज कार्बन इज नॉट वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बट बहुत ज्यादा थोड़ी। बट नाउ अब एक खास बात जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से निकल के आती है, आई होप आपको केमिकल बॉन्डिंग आता है, अगर नहीं आता है तो आप मेरे केमिकल बॉन्डिंग के कुछ वीडियोस देख लो, उससे आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगी। कार्बन अगर डबल बॉन्डेड होता है, कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्डेड होता है, तो इन तीनों में मेन डिफरेंस है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। आप में से जिसको हाइब्रिडाइजेशन नहीं आती, केमिकल बॉन्डिंग की प्लेलिस्ट में से हाइब्रिडाइजेशन के वीडियोस देख लो, बिकॉज वो सिर्फ इस टॉपिक में नहीं, इन जनरल पूरी केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो देख लो श्योरली, ठीक है। ये हो गया sp3, डबल बॉन्डेड कार्बन इज sp2 एंड सिंगल बॉन्डेड कार्बन इज sp। ये तो उस वीडियो को देख के आपको निकालना आ जाएगा, काफी बच्चों को पहले निकालना आता है। बट अब खास बात यह है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी एटम की, दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअली चेंजेस विद द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि जो कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, फिर sp2 वाले की है और फिर sp3 वाले की। अब आप डेफिनेटली इसका रीजन पूछोगे तो रीजन तो केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल में मिल जाएगा, बट मैं क्विकली ब्रीफ में आपको बता देता हूं। तो ब्रीफ ये है, आप लोग लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर द S कैरेक्टर मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको मैं समझाता हूं पर पहले लिख लो, मोर द S कैरेक्टर मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसका क्या मतलब है, इसके पीछे भी प्रॉपर केमिकल बॉन्डिंग वाले रीजंस हैं, बट अभी के लिए देखते हैं कि किसमें S कैरेक्टर ज्यादा है। देखो अगर मैं sp को देखता हूं, एक S है एक P है,
तो टोटल 2 लोग हैं, 2 में से एक एस है, तो क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 50% एस कैरेक्टर है, राइट। अब अगर आप sp2 की बात करो, एक एस है 2 पी है, तो टोटल 3 लोगों में से एक एस है, तो 3 में से एक मतलब 33% एस। और sp3 में टोटल 4 लोग हैं, एक एस और 3 पी, टोटल 4 हो गए, 4 में से एक, दैट इज 25% एस कैरेक्टर। sp3 sp2 sp, इन तीनों में सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर किसका है? ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की। अब एक कॉन्सेप्ट आप याद करो, अब अगेन इसी कन्वर्जन के थ्रू हम एक और कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो ध्यान से सुनना। आप सबको पता है ना कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी होती है, इट्स अ गुड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो आप ध्यान से सुनना, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। तो जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होता है ना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट नाइट्रोजन जितनी हो जाती है, राइट। तो नॉर्मली कितनी भी हो, बट इसकी बढ़ गई, इसकी और बढ़ गई, तो बढ़ते बढ़ते वो नाइट्रोजन के काफी क्लोज आ जाता है। तो अब अगर इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन जुड़ा होगा, तो अब मेरा सवाल यह है कि क्या कार्बन उस हाइड्रोजन को खींचेगा? आंसर इज यस। अच्छे से खींचेगा? यस। तो हाइड्रोजन को H+ की फॉर्म में भगा देगा? यस। दैट इज वाई ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होता है, दैट इज एसिडिक इन नेचर। और इसीलिए जब आप इसमें बेस डालते हो तो H+ की रिएक्शन हो जाती है, राइट। मैं आपको एक और छोटी सी रिएक्शन दिखाता हूं यहाँ पे, सो दैट यू अंडरस्टैंड इट इवन मोर बेटर। लेट्स से मेरे पास CH4 है और मैंने एक बेस से रिएक्शन कराई, यहां पे देयर इज नो रिएक्शन। क्यों? कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन इज नॉट एसिडिक। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर मेरा कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है और अब मैंने इसके साथ NaOH की रिएक्शन कराई, तो ये जो OH- है, ये OH- इस H+ को ले जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इवेंचुअली आपको मिलेगा HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, राइट। तो जहां पे नॉर्मल बॉन्डेड कार्बन का हाइड्रोजन डज नॉट रिएक्ट विद अ बेस, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद अ बेस। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, राइट। तो इस पर्टिकुलर कन्वर्जन से हमने कितने सारे नए नए पॉइंट सीख लिए। अब आप इस कन्वर्जन को 1-2 बार रिवाइंड करके बार बार देखो, या फिर अगर आपको अभी समझ में आ गया तो कोशिश करना कि कुछ दिन बाद, 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद, जब भी आपको ठीक लगे, इसको 1.5x पे चढ़ा के जल्दी देखो एंड जस्ट चेक कि जितने कॉन्सेप्ट्स मैंने सिखाए वो आपको अभी भी याद है क्या। तो इसमें बेनिफिट मिलेगा अगर आप नोट्स बनाते रहो, राइट। तो छोटी छोटी चीजें याद करो और इवेंचुअली पूरी ऑर्गेनिक आपके लिए आसान हो जाएगी। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये कन्वर्जन अच्छा लगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सो दैट उनका डर भी धीरे धीरे केमिस्ट्री का कम हो और वो लोग भी अच्छे कॉलेज में जा पाए, अच्छे मार्क्स लाएं, राइट। चलो, तो आई होप हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी रिएक्शन लेके आएंगे, और आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। चलो, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।